चलिए देखिए 25-26 का जो डैश में टीचर मॉड्यूल एक्टिव हो चुका है, जिसको कैसे आपको उसको भरना है चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए आप गूगल पे टीचर मॉड्यूल टाइप करके टीचर मॉड्यूल में अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद कैप्चा डाल के देखिए लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आपका पहला पेज यही खुलेगा। अब इसमें ध्यान से देखिएगा। अब इसमें आप लैंग्वेज जो दिया है, लैंग्वेज में चाहे आप हिंदी करें चाहे इंग्लिश करें, दोनों भी लैंग्वेज में है। अब जिस भी लैंग्वेज में आपको समझने में अच्छा लगता है आप उसी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लें। हम इंग्लिश में करते हैं। इंग्लिश में देखिए यहाँ लिखा है क्लिक हियर। क्लिक हियर को हम यहाँ गो पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इनका देखिए डैशबोर्ड खुल गया। अब इसको हमको देखना है यहाँ पे नीचे जहाँ टीचर, इनके 3 टीचर हैं, तो मतलब इनके यहाँ 3 टीचर हैं, तो हमको 3 टीचर का ही डाटा भरना है। 3 टीचर का ही डाटा हमको कंप्लीट करना है। तो इसको हम इस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए इनके यहाँ 3 टीचर हैं। अब तीनों टीचर का हमको डाटा भरना है। पहले वाले में जाते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी संशोधन नहीं करना है, जितना डाटा आपने भरा है पूरा डाटा आपका सही है, कोई भी इसमें एडिट नहीं करना है, तो आप बस अपडेट पे करेंगे क्लिक। ठीक, देखिए पहला अपडेट हो गया। दूसरे वाले में भी अगर आपको कोई डाटा नहीं भरना है, सारा डाटा जो भरा गया पूरा डाटा सही है, उसमें भी आपको कोई चेंज नहीं करना है, तो उसको भी अपडेट कर लिए। तीसरे में भी अगर आपको कोई भी डाटा इसमें से नहीं अपडेट करना है, सेम टू सेम वही डाटा रखना है, तो इसको भी अपडेट आप कर देंगे। अगर आपको कोई भी चेंज करना है तो एडिट मिस में फिर से आप एक बार फिलअप कर सकते हैं। इसमें हमको तीसरे में भी कुछ नहीं चेंज करना है, तो इसको भी हम अपडेट कर देते हैं। देखिए हमने तीनों को अपडेट किया, ये ग्रीन हो गया, दोनों नीचे वाले पिंक में दिख रहे हैं। तो हम इसी तरह इनको भी क्लियर कर देते हैं। तीनों डाटा इनका ये भी कंप्लीट कर देते हैं। ये भी तीनों कंप्लीट हो गया, एक और बचा है, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। अपडेट में यही होता है कि आपका पुराना डाटा जो है सारे डाटा सही हैं, आपको उसमें कुछ भी अपडेट नहीं करना है, जैसा है वैसा ही ठीक है। इसको फिर हमने ये भी अपडेट कर दिए। देखिए इनके तीनों जितने टीचर इनके विद्यालय में हैं सबको इसमें अपडेट हो चुके हैं। अब इसके बाद हमको स्कूल डैशबोर्ड पे फिर हमको जाना है। अब इसके बाद आपको एक काम और करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ रिक्वायर्ड है, सबसे नीचे है ना, सबसे नीचे जाइए। यहाँ पे जो है नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ रिक्वायर्ड, यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कितने प्राइमरी में हैं, 3 जो टीचर हैं वो तीनों प्राइमरी के ही टीचर हैं। ये आपको डालना है कि आपके यहाँ अगर जितने भी टीचर हैं तो कितने टीचर जूनियर हैं, कितने टीचर प्राइमरी हैं, उसी की संख्या। इनका 1 से 5 तक का विद्यालय है तो प्राइमरी शो करेगा। जिसका 1 से लेकर 8 तक विद्यालय है उसमें प्राइमरी का अलग, जूनियर का अलग, दोनों शो करता है। इनका प्राइमरी विद्यालय है तो इनका प्राइमरी ही शो करेगा। इसको सेव कर दें। ये सेव हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्टेटस है ये नॉट सर्टिफाइड, इसके बगल में लिखा है क्लिक हियर फॉर सर्टिफिकेशन। क्लिक हियर सर्टिफिकेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज खुला है। यही पे ध्यान से सुनिएगा, ये आपका देखिएगा ध्यान से, आपका लास्ट स्टेप है। इसी में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। अब इसको हम कुछ इसमें हम लिखते हैं 10 वर्ड। 10 वर्ड लिखने के बाद अब इसमें यहाँ पे क्लिक करके सर्टिफाइड लिखा है, सर्टिफाइड को क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पूछेगा, कन्फर्म में ये देखिए स्कूल सर्टिफिकेशन दिख रहा है, स्कूल सर्टिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया। आपका टीचर मॉड्यूल का डाटा टोटली कंप्लीट हो चुका है। बस इतना ही आपको करना था। धन्यवाद सर।